देखिए क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑयरिंग। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑयरिंग। इसका मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट मतलब क्या होता है, उजला होता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, एज्ड। और व्हाइट मतलब उजला होता है। आप समझिए, अगर सारे शब्दों को अगर आप ऐसे समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, जैसे हरी मतलब समझ लो, देखो व्हाइट मतलब सब बाल कैसे सफेद हो जाते हैं, व्हाइट हो जाता है। व्हाइट हो जाता है मतलब कहीं ना कहीं वो एज ज्यादा हो गए, एज ज्यादा एज है उनका। या फिर उसको स्नोई बोल सकते हैं। स्नो मतलब बर्फ, बर्फ मतलब कैसे, अगर बालों पे बर्फ पड़ जाता है तो कैसे उजला उजला दिखाई देता है, स्नोई आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे और देख लो, ग्रे। हेयर कैसे हो गया, हेयर ग्रे हो जाता है। ग्रे मतलब ना 4 5 6 जो ग्रे हो जाते हैं हेयर। और वहां पर क्या लिखा हुआ, वेरी ओल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, बोलो जरा, ठीक है ना। मतलब इसको पक्का उजला बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना दम पकला। जैसे अगर उजला का, व्हाइट का अगर डेफिनेशन देना है तो क्या बोल सकते हैं, दम बर्फ के माफिक उजला है। बोलते नहीं बोलते, ठीक है ना। दूध के माफिक उजला है, तो दूध तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आप बोल सकते हैं, सोई बोल सकते हैं, एज्ड बोल सकते हैं, व्हाइट बोल सकते हैं, ग्रे बोल सकते हैं, वेरी ओल्ड बोल सकते हैं। और इसका जो उल्टा अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक का मतलब उस हिसाब से तो फिर यंग होना चाहिए। जब यहाँ पे एज यंग हो सकता है, बिगिनर हो सकता है, टायरो बोल सकते हैं, नवसिखुआ, नया नया ताजा फ्रेश, जिसको आप बोल सकते हैं। ब्लैक होता है। देखिए सारे शब्द हैं, एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आया। देखिएगा सिनोनिम्स ऐसा नहीं पूछता सिनोनिम चाहिए या फिर एंटोनिम चाहिए। वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मोस्ट नियरर वर्ड, मतलब सब तो लगभग एंटोनिम्स ही होगा या फिर सिनोनिम्स ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा करीब कौन सा हो सकता है ये क्वेश्चन पूछता है आजकल। एंटोनिम्स पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर लिख क्या देता है कि मोस्ट नियरर। अब जब पढ़ेंगे शब्द को, 4 ऑप्शन को छांटने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि सब तो लगभग सेम लग रहा है। अब सबों में बेस्ट कौन सा होगा ये आपको ढूंढता है। कभी कभी बेस्ट एक्सप्रेसिंग बोल देता है, समझ पा रहे। तो बेस्ट आपका क्या होगा, वो जितना ज्यादा आप समझेंगे वो चीज। हालांकि ब्लैक का मतलब काला होता है, लेकिन इसका मीनिंग सिर्फ काला नहीं रख रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से तो ये भी हो सकता है। वेरी ओल्ड नहीं होगा, न्यू भी हो सकता है। आगे इंटरवेन, क्या पढ़ेंगे इसको, अरे बोलो, इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना। इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना होता है। अब देखो एक होता है मिडिल, MIDDLE, वो मिडिल नहीं है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिडिल MEDDLE। मिडिल का मतलब होता है बीच में अड़चन डालना, समझ पा रहे, मिडिल करना। समझ पा रहे बात को, जैसे आगे समझो, मिडिल, बात समझ पा रहे। आगे समझना यहाँ पे एट्रीब्यूट। एक्चुअली एट्रीब्यूट का मतलब होता है माफ करना, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर है, क्या है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता। आपको हम लिखवा भी चुके होंगे वन वर्ड में, वन हु सेटल द डिस्प्यूट, वन हु अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। मतलब एक झगड़े को सुलझाने के लिए एक पार्टी का नियुक्त, 2 पार्टियों के द्वारा या 3 पार्टियों के द्वारा एक व्यक्ति को या संस्थान को नियुक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। मध्यस्थता, मध्यस्थ करना मतलब बीच बिचाव करना, बीच में आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। लेकिन यहाँ पर आर्बिट्रेट का मतलब बीच में आना, जिसको आप ऐसा बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ, मीडिएट करना। मीडिएट करना मतलब 2 व्यक्ति लड़ रहा है, उसके बीच में मध्यस्थता कर देना। नहीं समझे। भारत और पाकिस्तान जब झगड़ा होता है तो कभी चाइना बोलता है, माफ करना, कभी अमेरिका बोलता है, तो कभी फ्रांस बोलता है, तो कभी UAE बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है। हम दोनों के बीच में समझौता करवा देंगे, समझ पाए ना। भारत बोला, सीधी बात है, आप लोगों को समझौता की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, हम लोग खुद समझ लेंगे। ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, आप लोग जानते ही होंगे इसे, हमसे बेहतर जानते हैं। मीडिएट करना, मीडिएट मतलब बीच में आना, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो सकता है, साइड हो जाना। साइड हो जाना मतलब समझ पा रहे ना, अलग हो जाना, किनारा हो जाना, बीच में क्यों आना। बात समझ पा रहे, आगे समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, लेवी। क्या लिखा हुआ है, लेवी का मतलब क्या होता है, आप सुनते होंगे बहुत एंटायर एरिया में चले जाइए तो वहां पर लेवी, माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी क्या बोलते हैं उसको, लेवी वगैरह वसूलते थे। लेवी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से टैक्स लेना, जिसको बोल सकते थे। समझ पाए ना, बिल्कुल इलीगल तरीके से लिया जाता है, उसको लेवी बोलते हैं। समझ पा रहे बात को, आगे समझो। लेसन बोल सकते हैं, इसका मतलब भी वही होता है,
कर्ज देना जिसको आप बोल सकते हैं। इम्पोज का मतलब होता है लादना। इम्पोज का मतलब क्या होता है? अब चाहे तो टैक्स ला देना, कर्ज ला देना, जो भी है सब लादना मतलब कहीं ना कहीं ला देंगे। क्यों ला देना? क्यों इम्पोज कर देना? टैक्स इम्पोज कर दिया गया मतलब क्यों? भार बढ़ा दिया गया, बोझ डाल दिया गया, लेना। समझ पा रहे बात को? इम्पोज भी बोल सकते हैं। और टैक्स का मतलब तो जानते ही है, यहाँ पे चार्ज करना, चार्ज किया जाएगा मतलब आप पे चार्ज किया जाएगा मतलब क्या बोल सकते हैं? उसका फाइन देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर कलेक्ट करना मतलब जमा करना, तो दिक्कत है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाइफ, ये बिल्कुल अलग, फ्री हो जा सकता है इसमें, मतलब मुक्त कर देना के सेंस में आप बोल सकते हैं। जीवन, आगे समझिएगा। मिस गिविंग वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? मिस गिविंग है। इसका मतलब होता है मिस, देखो मिस गिव का मतलब क्या होता है? मिस गिव का मतलब होता है क्या करना उसको? मिस गिव का मतलब क्या बोल सकते हो उसको? ट्रस्ट तोड़ना भी होता है। हम आपके साथ मिस गिविंग कर दिया, वो मिस गिविंग कर दिए, तो ये डिस्ट्रस्ट करना मतलब ट्रस्ट तोड़ देना, डिस्ट्रस्ट बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं डाउट बन जाता है, और क्वान बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर स्क्रैपल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या करना? तोड़ देना, भरोसा तोड़ देना, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? फेथ, भरोसा जीत लेना, भरोसा करना, आप ऐसा बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? पैरामाउंट। पैरामाउंट एक इंस्टीट्यूट भी है, पैरामाउंट, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? पैरामाउंट का मतलब क्या हो सकता है? ग्रेट, बहुत बड़ा, महान के सेंस में बोल सकते हैं। सुप्रीम बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, पता है ना सुप्रीम कोर्ट बहुत उच्चतम, उससे आगे कोई है क्या? नहीं है इंडिया में। तो चीफ मतलब मुख्य अतिथि बोल सकते हैं। आगे समझिएगा। फर्स्ट या वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना। वाइटल का मतलब होता है वाइटल रोल, मतलब इम्पोर्टेंट रोल, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना। इंडिस्पेंसिबल आप बोल सकते हैं। टॉप का मतलब बढ़िया होता है, ठीक है ना। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, आप ऐसा बोले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पॉन्डर का मतलब देखो यहाँ पर, पॉन्डर का मतलब सोचना, समझ पा रहे? सोचना मतलब कंसीडर करना, थिंक हो जाएगा। कंटेम्पलेट और म्यूज, इसका मतलब सोचना होता है। सोचना मतलब थोड़ा सा चिंतन, मनन, ध्यान, आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है टावरिंग। क्या लिखा हुआ है? टावरिंग। टावरिंग का मतलब क्या होता है? टावर समझ में आता है, टावर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा बोल सकते हैं। और यहाँ पे जाइगेंटिक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जाइगेंटिक, मतलब गगनचुंबी जिसको बोल सकते हैं, बहुत, ठीक है ना। इसे कैसे बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रक्स अ जाइगेंटिक सिक्स, मतलब गगनचुंबी छक्का। महेंद्र सिंह धोनी ने गगनचुंबी छक्का मारा। समझ पा रहे? गगनचुंबी मतलब बहुत ऊंचा, समझ पा रहे ना, याद रखिएगा। तो ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, जाइगेंटिक मतलब गगनचुंबी बहुत ऊंचा, लॉफ्टी बहुत ऊंचा होता है, हाई, और हाई का मतलब तो खैर जानते ही सारे शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर अबाइसमल का मतलब होता है बिल्कुल बॉटम, नीचे। नैडिर, NADHIR, नैडिर का मतलब ये होता है बॉटम में, एकदम नीचे। कोई दिक्कत? तो टावरिंग, नैडिर और बॉटम, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? ठीक है ना। एलिगेंस पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। लॉयल्टी, भरोसा जिसको बोल सकते हैं, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, और यहाँ पर क्या फेथफुलनेस, और ये सब क्या? भरोसा है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्टी। क्या हो जाएगा? बोलना, डिसऑनेस्टी। आगे समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलियांस। क्या है? और क्या है? अलियांस। अलियांस का मतलब होता है भरोसा। अलियांस का मतलब भरोसा, समझ पा रहे ना। आगे समझा। इसका मतलब कोलिशन, कोलैब करना, कोलिशन हो जाएगा अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्ड मतलब होता है मेल मिलाप, मिलकर चलना, जुलकर चलना। एसोसिएशन हो जाएगा लीग, लीग मैच होता है ना, मतलब 2, 3, 4 लोग मिल करके खेलते हैं, एसोसिएट होके खेलते हैं, जुड़ करके खेलते हैं, तो उसी को अलियांस बोल सकते हैं, कोलिशन बोल सकते हैं, अकॉर्ड, एसोसिएशन और लीग बोलते हैं। समझ में? IPL लीग होता है ना, लीग मतलब बहुत सारे टीम मिलकर खेलते हैं। समझ पा रहे बात को? आगे समझिएगा। देखिए लिखा हुआ एक्सिस, ये हुआ एक्सिस है, और ये है एक्सल। एक्सल एक्चुअली होता है ये एक्सिस पे। एक्सिस मतलब जैसे पहिया होता है ना, पहिया, तो पहिया के बीचों बीच में देखिएगा एक रॉड लगा हुआ होता है, तो वो लिख सकता है अ रॉड इन व्हील, चक्का में जो एक रॉड होता है, ठीक है ना। सैफ्ट बोल सकते हैं, हिंगल बोल सकते हैं, HING, हिंज, या नब बोल सकते हैं, या फिर उसको मेल बोल सकते हैं, धूरा जिसको बोलते हैं। आगे समझिएगा। एंड क्या लिखा हुआ है? इमेजिनेटिव सेंटर। एंड इमेजिनेटिव सेंटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एन इमेजिनेटिव सेंटर मतलब वही होगा एक्सिस, जिसको अक्ष बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। बात समझ में आया? ये सब सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? थैंक यू।